सो एवरीवन लिसन अप वेरी केयरफुली। सबसे पहली चीज तो मैकेनिज्म्स दो हैं एल्काइल एलाइड्स अल्कोहल फेनोल ईथर्स में। एक है SN1 और एक है SN2। ध्यान रखना, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, टू स्टेप होता है। ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है और ये वन स्टेप होता है। पहचान इनकी कैसे होती है बताता हूं मैं। इसमें यूजुअली जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो नेगेटिव चार्ज वाला होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। और इस वाले में ओ उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं, इसको यहां ले जाता हूं। ये रहा, सिंपल, ठीक है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है, स्ट्रांग वाला होता है, जैसे कि हमारा OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, एक्सेट्रा, ठीक। SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है, पहचान बता रहा हूं, पहचानते कैसे, कौन सा मैकेनिज्म यूज हुआ है, पहले न्यूक्लियोफाइल से पहचान लेते हैं। पॉजिटिव तो सॉरी, पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं, न्यूट्रल होता है और वीक होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल हो गए वही H2O, अमोनिया, एक्सेट्रा। तो ये पहली पहचान। अब वीक न्यूक्लियोफाइल होने का रीजन क्या होता है, ताकि ये कार्बोकैटायन बनने दे, ताकि ये कार्बोकैटायन बनने दे। और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन मिथाइल, ठीक है। इसीलिए SN1 की रिएक्टिविटी भी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल। ये लगभग इनर्टी होता है SN1 को। इसमें फिर उल्टा हो जाएगा, अगर इसमें 3 to 1 मिथाइल SN1 में, तो SN2 में क्या हो जाएगा, मिथाइल मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री। 3 डिग्री नियरली क्या होता है, इनर्ट होता है ड्यू टू बल्कीनेस। तो पहचान ऐसे करनी है। अब जैसे एक एग्जाम्पल उठा ही लेता हूं मैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसको उठा ही लेता हूं, जैसे मान लो मेरे पास दो रिएक्शंस हैं। एक तो है कि टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें मैं वाटर डालता हूं H+ में, इसमें मैं वाटर डालता हूं H+ में, ठीक है। और इसी टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड में मैं डाल देता हूं OH नेगेटिव। अब होगा क्या, इस क्राउडिंग के वजह से ऐसे बड़े बड़े CH3 लगे हुए हैं फैले हुए जाल की तरह, OH नेगेटिव ऑपोजिट से अटैक कर ही नहीं पाएगा, तो SN2 हो ही नहीं सकती। तो H+ क्या ऑप्शन देता है, इस बॉन्ड का हेट्रोलिसिस। तो पहले ये बनता है कार्बोकैटायन और साथ देता है Cl नेगेटिव। ये होता है स्लोएस्ट स्टेप। अब कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन की अच्छी बात क्या होती है, प्लेनर होता है sp2। तो जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल का जो लोन पेयर है, वो अटैक सामने से भी कर सकता है और वही अटैक पीछे से भी कर सकता है, करेक्ट। अब सामने से अटैक किया तो मान लेते हैं सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम एज रिएक्टेंट। और ऑपोजिट से अटैक किया तो ऑपोजिट एज प्रोडक्ट एज रिएक्टेंट। अब देखो, जिस साइड से Cl निकला है, सेम साइड से Cl निकला है, इसे बोलते हैं हम रिटेंशन।
और ऑपोजिट साइड से अगर लगा है तो इन्वर्जन। ऑपोजिट साइड से लगा है तो क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। ये दोनों को माना जाता है कि ये 50% हो रहा है, ये भी 50% हो रहा है SN1 में। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रेसिमाइजेशन। तो SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन। ठीक है, पहला काम तो ये है। अब SN2 किस में पॉसिबल है? मान लेते हैं हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl और इसमें OH नेगेटिव डाल रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है, कार्बन बीच में, एक H ऊपर, एक H पीछे, एक H आगे और Cl इधर। अब OH नेगेटिव के पास इस कार्बन बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाएगी? कार्बन, सिंस इट्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन विल बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड दिस बिकम्स पार्शियल पॉजिटिव। तो OH नेगेटिव जो है ऑपोजिट से ही अटैक कर सकता है, सामने से अटैक में रिपल्शन हो जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या है? Cl नेगेटिव आउट, OH इन। OH एग्जैक्ट उल्टा आएगा, छतरी की तरह पलट देगा इसको। OH का तूफान छतरी की तरह पलट देगा इसको। अब देखो एग्जैक्ट उल्टा आ रहा है इससे कॉन्फ़िगरेशन। इसे बोलते हैं 100% इन्वर्जन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये किस में होता है? SN2 में होता है। ठीक है, अब चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, चाहे SN1 हो या फिर SN2 हो, सेम एल्काइल के लिए ऑर्डर जो है हमेशा RI मोर देन RBr मोर देन RCl मोर देन RF है। ये ध्यान रखना, बेस्ड ऑन लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो ये हमारा SN1 एंड SN2 समराइज्ड है। क्लियर है? क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके